दोस्तों जरा एक पल रुकिए। अगर मैं आपसे कहूं कि जो किंगफिशर, ट्यूबॉर्ग, बडवाइजर जैसी बियर आप बड़े शौक से पीते हैं वो कभी कभी सड़े हुए फल या खराब अनाज से भी बन सकती है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? क्या सच में? क्यों और कैसे? यही सवाल आज की इस वीडियो का दिल है। अब तक आपको यही लगता आया होगा कि बियर बस जौ, गेहूं या अंगूर से बनती है। साफ सुथरी फैक्ट्री, चमचमाती मशीनें और परफेक्ट प्रोसेस। लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं है। जरा अपनी आंखों में एक तस्वीर बनाइए। हजारों लीटर के बड़े बड़े स्टील टैंक, जिनके अंदर कुछ ऐसा पक रहा है जिसे देखकर आपका मन भी बदल सकता है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि जो आपको नहीं बताया जाता वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल साफ है, आपको बियर की फैक्ट्री के अंदर ले जाना, वहां तक जहां आम आदमी कभी नहीं पहुंच पाता। हम देखेंगे कि असल में बियर किन स्टेप्स से गुजरती है, क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं और वो कौन सी लाइन है जहां क्वालिटी और कंप्रोमाइज के बीच फर्क पैदा होता है। और ध्यान रखिए, अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दी तो आप वो सच्चाई मिस कर देंगे जो ज्यादातर लोग जानना ही नहीं चाहते। क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपके दिमाग में एक ही सवाल घूमेगा, क्या मैं वही पी रहा हूं जो मुझे लगता है? तो फैसला बाद में करना, पहले इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए फटाफट कमेंट करके हमें बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें सच में जानना है कि हमारी फैक्ट्री की सच्चाई देखने वाले दोस्त देश के कोने कोने से कहां-कहां मौजूद हैं। हो सकता है आपका शहर या गांव भी आज इस वीडियो में शामिल हो जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी असली फैक्ट्री की सच्चाई देखना अच्छा लगता है, बिना मिलावट, बिना घुमा फिरा कर, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमें हिम्मत देता है कि हम आगे भी ऐसे ही फैक्ट्री के अंदर छुपे सच आपके सामने लाते रहें। तो देर मत कीजिए, कमेंट में अपनी जगह लिखिए, वीडियो को सपोर्ट दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ दिखता है वही जो आम तौर पर आपको कभी नहीं दिखाया जाता। भारत के विशाल खेतों में सुनहरी जौ की फसल कटाई के लिए पूरी तरह तैयार है। एक अनुभवी किसान दानों की परिपक्वता और उनकी गुणवत्ता की बारीकी से जांच करता है। बियर बनाने के लिए केवल सबसे बेहतरीन और पोषक तत्वों से भरपूर जौ का ही चयन किया जाता है। अब समय है कटाई का, जहां आधुनिक मशीनें इस सुनहरी फसल को समेटने का काम शुरू करती हैं। ये पैनी ब्लेड शुद्धता के साथ जौ को जमीन से अलग कर उसे अंदर खींच लेती हैं। मशीन के भीतर जौ के दानों को उनके बाहरी छिलके से अलग कर सुरक्षित कर लिया जाता है। पूरी तरह साफ किए गए दाने अब अगले सफर के लिए तैयार हैं। ये जौ भारतीय बियर के स्वाद और उसकी बनावट की असली बुनियाद है। खेतों से निकलकर यह काफिला अब आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट की ओर बढ़ चला है। शुद्धता बनाए रखने के लिए फसल को तुरंत फैक्ट्री तक पहुंचाना अनिवार्य होता है। यहां हर एक खेप का वजन किया जाता है ताकि सटीक मात्रा का रिकॉर्ड रखा जा सके। लैब टेस्टिंग के लिए हर बैच से नमूने लिए जाते हैं ताकि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। दानों में नमी और स्टार्च की मात्रा की जांच की जाती है, जो कि अच्छी बियर के लिए जरूरी है। गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने के बाद ही जौ को फैक्ट्री के अंदर जाने की अनुमति मिलती है। यह जौ का विशाल भंडार अब बियर बनाने की पहली प्रक्रिया में प्रवेश कर रहा है। यहां से मशीनी रास्तों के जरिए जौ को बड़े बड़े साइलों में भेजा जाता है। ऊंचाई पर स्थित ये साइलो दानों को सुरक्षित और नमी मुक्त रखने के लिए बनाए गए हैं। यहां लाखों टन जौ जमा है, जो जल्द ही दुनिया की बेहतरीन बियर में तब्दील होने वाला है। साइलों के नीचे लगे ये ऑटोमेटिक गेट अब जौ को आगे की यात्रा पर भेज रहे हैं। आधुनिक बेल्ट सिस्टम के जरिए जौ को बिना रुके मुख्य प्लांट की ओर ले जाया जाता है,
कंट्रोल रूम से हर एक दाने की आवाजाही पर डिजिटल रूप से नजर रखी जाती है। फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए इन विशाल ब्रिज का इस्तेमाल होता है। बेस जौ के साथ साथ बियर को खास स्वाद देने के लिए विदेशी माल्ट की खेप भी यहाँ पहुँचती है। भारी भरकम पैलेट्स को फोर्कलिफ्ट की मदद से स्टोरेज एरिया तक पहुंचाया जाता है। इन माल्ट्स को उनकी खुशबू और ताजगी बनाए रखने के लिए एक खास तापमान पर रखा जाता है। बियर की कड़वाहट और महक के लिए जिम्मेदार हॉप्स को इन वैक्यूम पैक बैग्स में लाया जाता है। तापमान में जरा सा बदलाव भी हॉप्स की गुणवत्ता को खराब कर सकता है। जौ के बाद सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है शुद्ध पानी, जिसे मीलों लंबी पाइपलाइनों से लाया जाता है। पानी की हर बूंद का हिसाब रखा जाता है ताकि बियर का स्वाद हमेशा एक जैसा बना रहे। हवा के दबाव के जरिए दानों को पाइपों में रॉकेट की रफ्तार से भेजा जाता है। ट्रांसपोर्ट के दौरान उफने वाली धूल को शक्तिशाली पंखों द्वारा तुरंत सोख लिया जाता है। वाइब्रेटिंग फीडर्स यह सुनिश्चित करते हैं कि दाने आगे की मशीनों में एक समान मात्रा में पहुंचें। सुरक्षा के लिए शक्तिशाली मैग्नेट का उपयोग किया जाता है ताकि कोई भी धातु का टुकड़ा मशीन तक न पहुंचे। बियर की हर रेसिपी के लिए अनाज का वजन ग्रामों की शुद्धता तक मापा जाता है। अब यह सामग्री अपनी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यानी प्रोसेसिंग यूनिट में पहुंच चुकी है। यहां से शुरू होता है जौ का असली रूपांतरण, जहां यह बियर बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएगा। यह है भारत की सबसे अत्याधुनिक बियर फैक्ट्री, जहां तकनीक और परंपरा का मिलन होता है। हजारों वर्ग फुट में फैली यह यूनिट हर दिन लाखों लीटर बियर बनाने की क्षमता रखती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही यहाँ काम करने वाले विशेषज्ञों की टीम अपना मोर्चा संभाल लेती है। फैक्ट्री के भीतर स्वच्छता और सुरक्षा के कड़े नियमों का पालन यहाँ प्रवेश से ही शुरू हो जाता है। हर दिन यहाँ कच्चे माल से लदे सैकड़ों ट्रक सुरक्षा जांच के बाद ही अंदर आते हैं। बियर बनाने की प्रक्रिया में स्वच्छता ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बिना उचित पीपीई किट के किसी भी कर्मचारी को प्लांट के भीतर जाने की अनुमति नहीं होती। हाथों की पूर्ण शुद्धि संक्रमण के खतरे को शून्य कर देती है। वर्ल्ड क्लास हाइजीन स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है। एयर शॉवर के जरिए शरीर पर मौजूद धूल के सूक्ष्म कणों को भी हटा दिया जाता है। फर्श से आने वाली किसी भी गंदगी को रोकने के लिए जूतों को भी पूरी तरह से कीटाणु रहित किया जाता है। अब हम फैक्ट्री के उस हिस्से में हैं जहां जौ, पानी और हॉप्स का जादुई मेल होगा। सुरक्षा यहाँ केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक संस्कृति है। बाहर खड़े ये विशाल साइलो बियर को परिपक्व करने का मुख्य केंद्र हैं। हर मशीन और हर पाइप की स्थिति को यहां से रियल टाइम में मॉनिटर किया जाता है। जैसे ही ये दरवाजे खुलते हैं, बियर बनाने की असली मशीनी दुनिया हमारे सामने आ जाती है। यहाँ का तापमान और महक आपको एहसास कराते हैं कि बियर बनाने की प्रक्रिया अब चरम पर है। ये विशाल केतली नुमा बर्तन ही वो जगह है जहां बियर की असली रेसिपी को अंजाम दिया जाएगा। बियर बनाने की शुरुआत में जौ को पूरी तरह साफ करना सबसे पहला और जरूरी कदम है। यहां शक्तिशाली हवा के दबाव से जौ में मौजूद धूल और तिनकों को अलग कर दिया जाता है। केवल वही दाने आगे बढ़ते हैं जो आकार और वजन में बिल्कुल सटीक होते हैं। अत्याधुनिक डी-स्टोनर मशीनें छोटे से छोटे कंकड़ पत्थर को भी जौ से अलग कर देती हैं।
सुरक्षा के लिए शक्तिशाली मैग्नेट यह सुनिश्चित करते हैं कि बियर में धातु का एक भी कण न रहे। सफाई के बाद अब यह जौ अपने अगले पड़ाव यानी मिलिंग के लिए ऊंचाई पर पहुंचाई जाती है। मिलिंग वो प्रक्रिया है जहां जौ के दानों को धीरे से यहाँ दानों को पूरी तरह पीसा नहीं जाता, बल्कि उन्हें सिर्फ दरदरा किया जाता है। काम के दौरान उड़ने वाली बारीक धूल को रोकने के लिए डस्ट सप्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। बियर की हर खेप के लिए अनाज का वजन बिल्कुल सटीक होना अनिवार्य है। अब यह तैयार अनाज हवा के दबाव के साथ मैश टुन की ओर रवाना होता है। मैश टुन वो जगह है जहां अनाज और पानी का पहला मिलन होगा। तापमान का सही होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही बियर के अंतिम स्वाद को तय करता है। गर्म पानी जौ में मौजूद प्राकृतिक शक्कर को सक्रिय करने का काम शुरू कर देता है। विशाल पैडल लगातार घूमते रहते हैं ताकि पूरा मिश्रण एक समान रूप से तैयार हो। इस प्रक्रिया को मैशिंग कहते हैं, जहां जौ का सारा पोषण पानी में घुलने लगता है। एंजाइम्स अपना काम कर चुके हैं और अब हमारा वॉट यानी कच्ची बियर तैयार होने वाली है। अब इस मिश्रण को लॉटर टून में भेजा जाता है, जहां तरल और ठोस को अलग करने का काम होगा। मशीन का निचला हिस्सा एक बारीक छलनी की तरह काम करता है, जो केवल शुद्ध अर्क को ही नीचे जाने देता है। ये विशाल ब्लेड्स अनाज की परत को धीरे धीरे कुरेदती हैं ताकि अर्क का बहाव बना रहे। जब तक यह अर्क पूरी तरह पारदर्शी नहीं हो जाता, इसे बार बार फिल्टर किया जाता है। इस मीठे और गर्म अर्क को वॉट कहा जाता है, जो बियर का असली शरीर और आत्मा है। बचा हुआ अनाज बेकार नहीं जाता, इसे पशु आहार के लिए पास के खेतों में भेज दिया जाता है। अब वॉट को ब्रू केतली में लाया गया है, जहां इसे उबालने की प्रक्रिया शुरू होगी। उबालने से न केवल अर्क शुद्ध होता है, बल्कि बियर का स्वाद भी गाढ़ा होने लगता है। यहाँ हॉप्स मिलाए जाते हैं, जो बियर को उसकी सिग्नेचर कड़वाहट और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये छोटे दाने ही बियर को वो खास भारतीय जायका और ताजगी देते हैं। उबलने के आखिरी मिनटों में खुशबूदार हॉप्स डाले जाते हैं, ताकि बियर की महक लाजवाब हो। अब व्हर्लपूल प्रक्रिया के जरिए अर्क को घुमाया जाता है, ताकि अशुद्धियां बीच में जमा हो जाएं। सारी अशुद्धियां एक शंकु के आकार में बीच में रह जाती हैं और साफ वॉट बाहर निकल जाता है। खौलता हुआ अर्क कुछ ही सेकंडों में बर्फ जैसा ठंडा कर दिया जाता है, ताकि खमीर अपना काम कर सके। ऑक्सीजन का मिश्रण बेहद जरूरी है, क्योंकि यही खमीर को जीवित रहने की शक्ति देता है। अब समय है यीस्ट या खमीर डालने का, जो चीनी को अल्कोहल और गैस में बदल देगा। ये विशाल टैंक अब अगले कई दिनों के लिए इस मिश्रण का घर होंगे। खमीर ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब बियर बनने की जादुई प्रक्रिया अपने चरम पर है। टैंक के भीतर खमीर यानी यीस्ट अपना काम शुरू कर चुका है, जो चीनी को अल्कोहल में बदल रहा है। खमीर को जीवित रखने के लिए तापमान का सटीक होना जरूरी है, जिसे ये कूलिंग जैकेट्स नियंत्रित करती हैं। टैंक के अंदर का दबाव लगातार मापा जाता है, ताकि किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया सही दिशा में रहे। इसे ग्रीन बियर कहते हैं, जिसकी शुद्धता की जांच हर कुछ घंटों में की जाती है। हाइड्रोमीटर से ये पता चलता है कि कितनी चीनी अल्कोहल में बदल चुकी है। फर्मेंटेशन के दौरान निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बर्बाद नहीं किया जाता, बल्कि उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। इस गैस को साफ करके बाद में बियर में वापस मिलाया जाता है,
ताकि उसमें बेहतरीन झाग और ताजगी बनी रहे। काम पूरा होने के बाद भारी हुआ खमीर नीचे बैठने लगता है, जिसे बाद में अलग कर दिया जाता है। इस खमीर को सावधानी से निकाला जाता है ताकि इसे अगली खेप के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। अब बियर लेगरिंग के दौर से गुजरती है, जहां इसे हफ्तों तक ठंडे तापमान पर परिपक्व किया जाता है। इस ठंडी नींद के दौरान बियर का स्वाद निखरता है और उसकी कड़वाहट संतुलित होती है। सेंट्रीफ्यूज मशीन अपनी तेज रफ्तार से बियर को शीशे जैसा साफ बना देती है। अंतिम चमक के लिए बियर को इन बारीक फिल्टरों से गुजारा जाता है। अब बियर अपनी सारी अशुद्धियां त्याग कर पूरी तरह पारदर्शी हो चुकी है। ये ब्राइट बियर टैंक है, जहां बियर को पैकेजिंग के लिए तैयार रखा जाता है। यहां बियर में सही मात्रा में गैस मिलाई जाती है ताकि हर घूंट में ताजगी का एहसास हो। जब मास्टर ब्रूअर स्वाद से संतुष्ट हो जाते हैं, तभी बियर को आगे भेजा जाता है। अब ये तैयार बियर अपने सफर के आखिरी और सबसे रफ्तार भरे चरण की ओर बढ़ रही है। अब हम पैकेजिंग हॉल में हैं, जहां हर सेकंड हजारों बोतलों को ऑटोमेशन की मदद से संभाला जाता है। ये विशाल रोबोटिक आर्म्स बिना थके भारी भरकम पैलेट्स को अनलोड करने का काम करती है। भरने से पहले हर बोतल को अंदर से हाई प्रेशर वाटर जेट से पूरी तरह साफ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बोतल इंस्पेक्टर रोशनी की रफ्तार से हर बोतल की जांच करता है ताकि कोई भी दोष न रहे। यह फैक्ट्री का दिल है, जहां बियर को बिना ऑक्सीजन के संपर्क में आए बोतलों में भरा जाता है। बियर की ताजगी को बरकरार रखने के लिए उसे मिलीसेकंड्स के भीतर सील कर दिया जाता है। लेजर तकनीक से हर बोतल पर उसकी पहचान अंकित की जाती है, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। पाश्चराइजेशन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि बियर लंबे समय तक खराब न हो। लेबल लगाने से पहले बोतलों को शक्तिशाली हवा के झोंकों से पूरी तरह सुखाया जाता है। लेबलिंग मशीन हजारों बोतलों पर ब्रांड की पहचान को पूरी सटीकता के साथ चिपकाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक बॉटल्स की फिनिशिंग की जांच करता है। अब ये बोतलें अपने अंतिम सफर के लिए गत्ते के डिब्बों में सुरक्षित की जा रही हैं। गरम गोंद की मदद से डिब्बों को मजबूती से सील कर दिया जाता है। यहां हर डिब्बे का वजन लिया जाता है ताकि सुनिश्चित हो सके कि कोई भी डिब्बा खाली न रहे। ये भारी भरकम रोबोट डिब्बों को इस तरह सजाते हैं कि ट्रांसपोर्ट के दौरान वे गिरे नहीं। सुरक्षा के लिए पूरे पैलेट को प्लास्टिक की मजबूत परतों में लपेट दिया जाता है। पूरे प्लांट की कार्यक्षमता को इस एक स्क्रीन से नियंत्रित और मॉनिटर किया जाता है। बिना किसी इंसानी मदद के ये स्मार्ट गाड़ियां तैयार माल को स्टोरेज की ओर ले जाती हैं। मुख्य लाइन के अलावा कुछ खास बैच प्रिसिजन लाइन से गुजरते हैं, जहां बारीकियों पर और भी अधिक ध्यान दिया जाता है। भारतीय नियमों के अनुसार हर बोतल पर सुरक्षा और टैक्स की पुष्टि के लिए होलोग्राम स्टैंप लगाया जाता है। बोतल के साथ साथ आधुनिक कैनिंग लाइन भी पूरी रफ्तार से काम कर रही है। कैन की सीलिंग में 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से की भी गलती बियर की ताजगी बिगाड़ सकती है। एक्स-रे तकनीक का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि हर कैन में बियर की मात्रा रत्ती भर भी कम न हो। बड़े पैमाने पर सप्लाई के लिए इन विशाल स्टील केग्स का इस्तेमाल किया जाता है। केक के अंदरूनी हिस्से को खौलते हुए स्टीम और रसायनों से पूरी तरह कीटाणु रहित किया जाता है। पूरी तरह शुद्ध बियर को बिना झाग बनाए दबाव के साथ इन केग्स में भरा जाता है।
रिटेल बाजारों के लिए कैन को आकर्षक मल्टी पैक्स में पैक किया जाता है। डिजाइन और मजबूती का ऐसा तालमेल जो ग्राहक के अनुभव को और बेहतर बनाता है। हर कैन के नीचे उसकी मैन्युफैक्चरिंग की सटीक तारीख और समय दर्ज होता है। ध्वनि तरंगों के जरिए यह पता लगाया जाता है कि क्या किसी कैन में लीकेज की समस्या तो नहीं है। मशीनों के साथ साथ इंसानी पारखी नजरें भी यह सुनिश्चित करती हैं कि बोतल दिखने में शानदार हो। डिप कैप की मजबूती की जांच की जाती है ताकि बियर की कार्बोनेशन सालों साल बनी रहे। डिजिटल इन्वेंट्री सिस्टम हर एक तैयार बॉक्स का रिकॉर्ड तुरंत डेटाबेस में अपडेट कर देता है। हर बैच के नमूनों को सालों तक सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में किसी भी जांच में उनका उपयोग हो सके। यहाँ का वातावरण पूरी तरह नियंत्रित रखा जाता है ताकि फिनिशिंग के दौरान उत्पाद पर कोई असर न पड़े। अब ये बियर अपने अंतिम और सबसे कड़े इम्तिहान के लिए लैबोरेटरी में प्रवेश कर रही है। लैब के भीतर शुद्धता की जांच के लिए दुनिया के सबसे कड़े मानकों का पालन किया जाता है। बियर की हर एक बूंद को बारीकी से परखा जाता है ताकि इसमें कोई भी बाहरी तत्व न हो। सूक्ष्मदर्शी के नीचे खमीर की सेहत जांची जाती है, जो बियर के स्वाद के लिए जिम्मेदार है। अत्याधुनिक मशीनें बियर में अल्कोहल की सटीक मात्रा और उसके घनत्व को मापती हैं। बियर की कड़वाहट का संतुलन ही उसे पीने में लाजवाब बनाता है और यहाँ इसे वैज्ञानिक रूप से मापा जाता है। एसिडिटी और पीएच लेवल की जांच यह सुनिश्चित करती है कि बियर का स्वाद हमेशा एक समान रहे। गैस क्रोमैटोग्राफी के जरिए बियर की खुशबू के हर एक सूक्ष्म कण का विश्लेषण किया जाता है। ऑक्सीजन का स्तर जितना कम होगा, बियर उतनी ही लंबे समय तक ताजा बनी रहेगी। हेज मीटर यह सुनिश्चित करता है कि बियर का रंग और उसकी पारदर्शिता शीशे जैसी साफ हो। मशीनों के बाद अब बारी है इंसानी इंद्रियों की, जो स्वाद का अंतिम फैसला करती हैं। बियर की महक में अनाज और हॉप्स का सही मेल होना सबसे महत्वपूर्ण है। स्वाद की हर एक बारीकी को परखा जाता है ताकि ग्राहक को बेहतरीन अनुभव मिले। बियर को कठिन परिस्थितियों में रखकर उसकी टिकने की क्षमता की जांच की जाती है। एक अच्छी बियर की पहचान उसके गाढ़े और टिकाऊ झाग से होती है। बॉटल के अंदर का दबाव ही बियर को वो खास फिज और ताजगी देता है। सभी रिपोर्ट सही पाए जाने के बाद ही बैच को मार्केट में भेजने की अनुमति दी जाती है। हर एक पेटी के साथ उसकी शुद्धता का यह प्रमाण पत्र जुड़ा होता है। अब यह बियर पूरी तरह तैयार है अपने अंतिम सफर और आपके गिलास तक पहुंचने के लिए। लैब से मंजूरी मिलते ही बियर की पेटियों को मुख्य गोदाम की ओर ले जाया जाता है। आधुनिक स्टोरेज सिस्टम का उपयोग करके हजारों पेटियों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। बियर के ताजा स्वाद को बनाए रखने के लिए स्टोरेज का तापमान हमेशा कम रखा जाता है। जैसे ही ऑर्डर कंफर्म होता है, शिपिंग की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी जाती है। ऑटोमेटिक बेल्ट के जरिए माल को सीधे ट्रकों में लोड किया जाता है ताकि समय की बचत हो। यहां की रफ्तार और तालमेल यह सुनिश्चित करता है कि बियर जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। ट्रांसपोर्ट के दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि एक भी बोतल को नुकसान न हो। हर ट्रक को एक यूनिक डिजिटल सील के साथ रवाना किया जाता है ताकि रास्ते में कोई छेड़छाड़ न हो सके। दिन रात चलने वाला ये सिलसिला भारत के हर कोने तक ताजा बियर पहुंचाता है। जीपीएस के जरिए हर ट्रक की लोकेशन पर हेडक्वार्टर से पल पल नजर रखी जाती है।
फैक्ट्री से निकलने से लेकर आपकी टेबल तक कोल्ड चेन का टूटना नामुमकिन है। और अंत में यह बियर अपने सफर के आखिरी पड़ाव यानी आप तक पहुंच जाती है। हर घूंट में वही ताजगी और शुद्धता होती है जिसे हमने फैक्ट्री के भीतर देखा था। यह आधुनिक इंजीनियरिंग और गुणवत्ता का वो परिणाम है जो दुनिया भर में सराहा जाता है। यहां हर चीज अपने तय स्थान और समय पर होती है। भारत में बनी ये बियर अब सरहदों के पार अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। और इस तरह आधुनिक फैक्ट्रियां शुरुआत से अंत तक इंडियन बियर का उत्पादन करती हैं। अब आपने अपनी आंखों से पूरा प्रोसेस देख लिया। अब ये कोई कहानी नहीं रही, कोई सुनी सुनाई बात नहीं रही। आपने खुद देखा कि फैक्ट्री के अंदर क्या होता है और कैसे हर स्टेप में चीज़ें तैयार की जाती हैं। आज के बाद अगर कोई आपको इंटरनेट पर ये बोले कि ये तो गंदे सामान से बनता है, ये तो मिलावट है या ये सब नकली है, तो आपको बहस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच आपने खुद देख लिया है। ऑनलाइन अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं दोस्तों, लेकिन सच्चाई हमेशा कैमरे के सामने कम ही आती है। और यही वजह है कि हमने आपको सिर्फ बातों से नहीं बल्कि पूरे प्रोसेस को दिखाकर समझाया। अब फैसला आपके हाथ में है, डर के आधार पर सोचना है या जानकारी के आधार पर। कमेंट्स में पड़ी हुई किसी लाइन पर नहीं, बल्कि अपनी आंखों से देखी हुई सच्चाई पर भरोसा करना सीखिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियो जरूरी हैं जो सिर्फ डर नहीं फैलाती बल्कि सच दिखाती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक ही हमें बताता है कि आप चाहते हैं हम आगे भी ऐसी ही फैक्ट्री की सच्चाई सामने लाते रहें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में आपको मिलेगा वो जो आमतौर पर कैमरे से दूर रखा जाता है। इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए, खासकर उनके साथ जो हर व्हाट्सएप मैसेज और हर ऑनलाइन अफवाह पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं। शायद ये वीडियो उनके लिए भी आंखें खोलने वाला साबित हो जाए। हमारा मकसद डर फैलाना नहीं है बल्कि सच दिखाना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही फैक्ट्री की असली सच्चाई लेकर आते रहेंगे। अगर आपने स्क्रीन पर दिख रही इन दोनों वीडियो को स्किप किया तो आप एक बड़ी सच्चाई मिस कर देंगे। अभी क्लिक कीजिए और दोनों जरूर देखिए।